सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह का ही कब्र है जो कि खुला हुआ है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। प्रभु यीशु मसीह की शरीर को इधर रखा गया था, लेकिन उन्होंने 3 दिन के बाद मृत्यु से फिर पुनर्जीवित हुए थे। उन्होंने जी उठा था 3 दिन के बाद। ये वही जगह है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब जिंदा था तब उन्होंने अपने चेलों को ये कहा था, मुझे मारा जाएगा, मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा, मृत्यु से, मौत से मैं जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये कहा था अपने चेलों को, और उसकी शब्द के दौरान उन्होंने फिर से मृत्यु से जी उठा और मौत को उन्होंने हराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। तो इधर जो कब्र बनाया गया है ये ऐसा एक कब्र है, इसमें पहले कोई नहीं था। मेरा मतलब है प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जब रखा गया था उसके पहले यहाँ अब जो आप देख रहे हैं किसी भी मृत व्यक्ति को, मरे हुए इंसान को इधर नहीं रखा गया था। पहली बार प्रभु यीशु मसीह के शरीर को इधर रखा गया। यह सबसे बड़ी बात है। और इसको कौन बनाया था? इसको यूसुफ ने बनाया था। यूसुफ कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह की पिताजी का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं वही नाम बता रहा हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य थे। वो भी एक शिष्य थे, वो एक प्रभु यीशु मसीह के गुप्त शिष्य थे, हरामथिया का यूसुफ। बाहर अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। अगर आप कभी जाएंगे उधर तो आप भी ऐसे देखेंगे। अगर आपने कभी उधर गए हैं, अगर देखा है ये सब, तो भी आप मुझे बताइए ताकि मुझे भी खुशी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह है वही जगह है। इसको यूसुफ ने बनाया था। पिलातुस से उन्होंने परमिशन मांगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह की कब्र को उधर रखूंगा। जब पिलातुस ने परमिशन दिया तब यूसुफ ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की शरीर को लेकर इधर रखा था। यह है इनसाइड, अंदर देखने से ऐसे दिखाई देगा। आप देखिए, ये वही जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह के शरीर को रखा गया था। ये एग्जैक्टली ये वही जगह है। ये देखिए, ये जगह को थोड़ा सा देखिए, कितना नीट एंड क्लीन है। इधर लेटे हुए थे हमारा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जब अपनी मौत का 3 दिन हुआ, उन्होंने इधर नहीं था। उन्होंने मृत्यु से पुनर्जीवित हुए, जी उठा था उन्होंने, मौत को उन्होंने हराया था। ये वही जगह है। और इधर ये जो जॉन चैप्टर 20 और 12 के अनुसार 2 स्वर्गदूत यहाँ थे, दाहिने की ओर उन्होंने बैठे थे। जब औरत लोगों ने आए प्रभु यीशु मसीह के शरीर को देखने के लिए, तो स्वर्गदूत ने उनको बोला कि वो यहाँ नहीं है। उन्होंने जैसा कहा था वैसा वो जीवित हुए हैं, पुनर्जीवित हुए। ये देखिए, ये डायग्राम है प्रभु यीशु मसीह का जो कब्र है, किधर क्या है, ये एक डायग्राम है। आप वीडियो को पुश करके आप पढ़ सकते हैं आराम से।
बाइबल में किधर लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती किताब 28 का 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनिए, इधर क्या लिखा गया है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6 वर्स 6, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ये जो 2 मेमोरी वर्स हमने पढ़ा, जो आपने सुना, इसके अनुसार ये क्या बताता है, उन्होंने जैसा कहा था ऐसा उन्होंने जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा कहा था, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को कहा था, मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, उधर मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये कहा था। ये देखिए, वेलकम टू द गार्डन टाउन। ये जो कब्र है, इसके पास एक बगीचा है, एक गार्डन अब है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसा कहा था शिष्यों को, ऐसे ही जी उठा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने और किसको कहा था अपने पुनरुत्थान के बारे में? साधुकी और फरीसी, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम मंदिर गया, गधे की पीठ पर चढ़कर, ये देखिए, ये वही पत्थर है जिन पत्थर को प्रभु यीशु मसीह की कब्र के सामने रखा गया था। इन पत्थर को स्वर्गदूत ने हटा दिया था और इस पत्थर के ऊपर उन्होंने बैठा था। ये देखिए कितने आनंद की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ये वही पत्थर है, इसको थोड़ा सा देखिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने और किसको कहा था अपनी पुनरुत्थान के बारे में? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में साधुकी और फरीसियों को भी कहा था। जब प्रभु यीशु मसीह ने गधे की पीठ में चढ़कर यरूशलेम मंदिर पहुंचा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लोगों ने क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं मंदिर के अंदर, यरूशलेम मंदिर के अंदर उन्होंने व्यापार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया और सबको क्या किया, सबका जो टेबल था, टेबल को पलट दिया, सबको निकाल दिया मंदिर से। जब साधुकी और फरीसियों ने उनको पूछा, तुम किस अधिकार से ये सब कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? इस मंदिर को तुम तोड़ दो, मैं 3 दिन से तैयार कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में कहा था कि ये शरीर को तोड़ दो, मतलब है मुझे मार दो, इसीलिए तो मैं आया हूं, मुझे मार दो, लेकिन 3 दिन के बाद मैं फिर से जी उठूंगा। लेकिन साधुकी फरीसियों ने जो थे, उन लोगों ने ये सोचने लगे, ये यरूशलेम की मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। इस मंदिर को तैयार करने में तो 46 ईयर 46 साल लगा था, और ये कह रहा है कि मैं 3 दिन में तैयार कर दूंगा। उन्होंने ऐसा समझा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में बताया था। जी हाँ, जो कि सच हुआ। जैसा कहा था ऐसा उन्होंने जी उठा है। स्वर्गदूत ने कहा, कैसा कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, मुझे मार दो, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मुझे अवश्य मरना है, जगत की उद्धार के लिए मुझे मरना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं रहूंगा, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। ये वही जगह है, ये वही गार्डन है, बगीचा है, जिधर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जी उठा था। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। इधर के मेमोरी वर्स भी लिखा गया है। ये है मार्कुस 16 का 6। आप पढ़ सकते हैं वीडियो पुश करके।
डू नॉट बी अफ्रेड, यू कम सीकिंग फॉर जीसस ऑफ नाजरेथ हु वाज क्रूसिफाइड। ये सब लिखा गया है कि स्वर्गदूत ने ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, जो जी उठा है उनको तुम ढूंढ रहे हो, वही प्रभु यीशु मसीह को। तुमने जिसको ढूंढ रहे हो वो इधर नहीं है। क्यों तुमने किसको ढूंढ रहे हो? मरे हुए यीशु को। लेकिन मैं बता रहा हूं जिंदा यीशु के बारे में। ये देखिए, ये वही जगह है जिनको थोड़ी देर पहले हमने देखा था, दोबारा मैंने आपको दिखा रहा हूं। इधर प्रभु यीशु मसीह का शरीर को रखा गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा। ऐसे कि परमेश्वर जो काम आज तक किसी ने नहीं कर पाया, कोई भी देवता, कोई भी भगवान हो, उन्होंने मरने के बाद उन्होंने नहीं जी उठा है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह का इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक स्थान को देख सके, सबूत को देख सके, अपने विश्वास को बढ़ा सके। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।